हर हर महादेव। वृषभ राशि के जातकों, इस सावन महादेव के साथ साथ उनके मित्र, उनके सखा, उनके शिष्य, उनके भक्त कुबेर जी महाराज को भी प्रसन्न कीजिए। मेरे प्रिय जातकों, ये जो सावन का महीना है वे आपके लिए बहुत अद्भुत है। आपका राशि का स्वामी शुक्र है और राशि का स्वामी शुक्र है तो सुख, धन, संपत्ति का वो कारक है। मैं आप सबको ये 3 चीज करने और रखने के लिए बताने वाला हूँ। विशेष सावन सोमवार के किसी भी सोमवार के कर सकते हैं, लेकिन जो छठवां सोमवार रहेगा वो आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा, क्योंकि शुक्र का कारक 6 नंबर है। तो पूरी तरह से ये ज्योतिषीय ज्ञान है और अध्यात्म धार्मिक ज्ञान है। इसलिए वृषभ राशि के जातकों को ध्यान से हमारे साथ बनी रहेगा। वो कौन सा 3 चीज है जिसको हमें वॉलेट में, अपने पर्स में रखना है, वो कौन सा 3 काम है जिनको हमें सोमवार को करना है। अगर आप पूरे 7 सोमवार कर लिए तो सोने में सुहागा है। इस बात को ध्यान में रखिए वृषभ राशि के जातकों। वृषभ राशि के जातकों, पहली बात मैं रखूं, जो वॉलेट में रखने वाला चीज है, पर्स में रखने वाला चीज है, पहला जो है लौंग जरूर रखिएगा। इस 6वें सोमवार या कोई भी सोमवार भगवान शंकर का पूजन कर, कुबेर को, लक्ष्मी माँ को स्मरण कर, शुक्रदेव को स्मरण कर आप अपने वॉलेट में जरूर लौंग रखिए। और कुछ लौंग खा भी सकते हैं, प्रसाद स्वरूप खा भी सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा मात्रा में, इतना थोड़ा लौंग रखिएगा। लौंग रखने से क्या होगा? सकारात्मक ऊर्जा और धन में वृद्धि और नकारात्मक ऊर्जा का विनाश होता है अगर लौंग रखा जाता है तो। लौंग जरूर रखिएगा, पहला नंबर। दूसरा जो नंबर है वो है इलायची। इलायची जरूर रखिएगा। इलायची रखेंगे तो इलायची रखने से क्या होता है? खुशहाली, सुख, शांति और धन में वृद्धि इलायची लाता है। लौंग इलायची जो पान में डाला जाता है वो इलायची जरूर रखिएगा। ये आपके लिए अति शुभ रहेगा, इस सुख शांति को लाने वाला है। तीसरे नंबर में क्या चीज ऐसा रखे कि आपके जीवन में आर्थिक स्थिति बना रहे शुभ तरीके से, वो है दालचीनी। दालचीनी आप अपने वॉलेट में जरूर रख सकते हैं। दालचीनी रखने से क्या होगा? दालचीनी आर्थिक आय को बनाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर समझिए, अगर आप नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, एक माध्यम से आप धन कमाते हैं, अगर इस सोमवार भक्ति भाव से, श्रद्धा से, भगवान शिव को आस्था से मानते हुए अगर आप अपने पर्स पे दालचीनी रख देते हैं तो अगर व्यापारी है तो एक व्यापार है, साथ में दूसरा व्यापार अपने आप रास्ता खुलेगा, वो दूसरा व्यापार से धन आना स्टार्ट होगा। आप नौकरी करते हैं तो एक नौकरी, कहीं से ऐसा कुछ बिजनेस बनेगा कि नौकरी के साथ साथ आपके पास धन आएगा। ये दालचीनी की शक्ति है, भगवान महादेव और कुबेर की कृपा। विशेष 6वां सोमवार ध्यान में रखिएगा। 6 नंबर शुक्र को मजबूत करता है। आप वृषभ राशि के जातकों का राशि स्वामी शुक्र होता है और शुक्र ही सुख, शांति, धन, संपदा का कारक है, लग्जरी का कारक है। इसलिए बहुत गणना ढंग से इसे बताया जा रहा है, इस बात को ध्यान में रखिए। अब 3 काम, ऐसा कौन सा 3 काम है जिसको हमें सावन के महीने में वृषभ राशि के जातकों को करना है? पहला काम ध्यान से सुनिए, शुक्रवार के दिन आप जूता चप्पल लीजिए। इसे सोमवार नहीं, कोई सावन महीने के किसी भी शुक्रवार के दिन आपको लेना है। बरसात का भी समय आ गया तो आप जूता चप्पल लीजिए शुक्रवार के दिन जा करके। ये शुक्र को बहुत मजबूत करता है, बहुत मजबूत। शुक्र मजबूत, कुबेर, माता लक्ष्मी मजबूत, इस बात को जानिए। शुक्र मजबूत, शुक्रवार के दिन जाकर के जूता चप्पल अपने लिए नहीं सही, बच्चों के लिए लीजिए। बच्चों के लिए नहीं, पत्नी के लिए, पति के लिए, भाई के लिए, बंधु के लिए, किसी के भी लिए ये चीज जरूर लीजिएगा शुक्रवार के दिन, ठीक है। अब दूसरा चीज क्या है? तो पूजा के स्थान में आप शंख रखिए। शंख
जरूर रखिए पूजा के स्थान में। शंख रख करके शुक्रवार के दिन अगर उपवास व्रत धारण किए हैं तो शंख बजाते हैं। वृषभ राशि के जातकों को, विशेष वृषभ राशि वालों के लिए शंख बजाते हैं तो आपके जीवन में, आपके घर में जितनी भी नेगेटिविटी है, नकारात्मक शक्तियां हैं, सब खत्म, सब घर छोड़ करके चला जाएगा और आपके घर में सुख और शांति, विशेष शांति, क्योंकि सुख तो मिल ही जाता है। अगर कोई इंसान के पास कार है, किसी के पास खाने के लिए पूरा भोजन है, अच्छे कपड़े हैं, तो वो सुख है, लेकिन शांति नहीं मिलता। इसलिए चाहिए कि शांति अगर आपको चाहिए तो आप जो है शुक्रवार के दिन शंखनाद कीजिए घर पे, अपने घर पे शंखनाद। अगर आप माता हैं तब भी, अगर आप पुरुष हैं तब भी शंखनाद कीजिए। अब हम तीसरी बात, ऐसा कौन सा काम करें जिसको करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाए, तो वो है माँ लक्ष्मी की पूजा में, वो भी शुक्रवार के दिन अनानास का फल जरूर चढ़ाए और अनानास का फल चढ़ा करके अंत में उस फल को प्रसाद स्वरूप ग्रहण करें। ऐसे करने से, सत्य कहता हूँ, ये 3 काम और ये 3 चीज रखने से वृषभ राशि के जातकों को सुख, शांति, समृद्धि आपके जीवन में पूर्ण रूप से चला आएगा। आशा है कि मुझे ये तीनों बात आपको समझ में आई होगी और ये तीनों बात समझ में आई होगी। अगर आप धन इत्यादि या किसी भी मानसिक पीड़ा या किसी भी तरीके से आप परेशान हैं तो आपको चाहिए कि आप अपना कुंडली विश्लेषण करवाइए, क्योंकि कुंडली जब विश्लेषण करवाते हैं तो आपके जीवन के छुपे हुए रहस्य आपको मालूम पड़ते हैं। और हमारा सौभाग्य है कि माँ भगवती आदिशक्ति माँ कामाख्या की कृपा से ज्योतिष की सेवा के साथ साथ हम तंत्र का भी सेवा करते हैं। इसलिए अगर आप हमसे कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं या तंत्र इत्यादि परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन पर नंबर मिल जाएगा, यहाँ भी नंबर मिल जाएगा। आप बेशक हमसे बात कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, सीधा कॉल ना कीजिएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से आते हैं, इसलिए बहुत सारे हो जाते हैं। ऑनलाइन तरीके से आते हैं, कॉल आता है, मैसेज आता है, उनका काम करना है। ऑफलाइन लोग आते हैं तो उनसे, तो इसलिए आप मैसेज कीजिएगा ताकि आप भी परेशान ना हो, हम भी ना परेशान हो। और अपने जीवन के सर्वत्र जानने के लिए आप हमसे संपर्क कीजिए। फीस आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, क्योंकि बिना फीस के काम कर पाना मुश्किल है, बहुत सारे लोगों को लेकर के चलना है, इसलिए फीस आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। आपको उचित लगता है देख लीजिएगा तो जरूर संपर्क कीजिए। आप सबको पुनः जय मां कामाख्या, हर हर महादेव।